मेष राशि वालों, शनि की साढ़े साती जल्द ही आप पर शुरू होने जा रही है। आप इसे हल्के में ना लें, क्योंकि शनि की साढ़े साती जब शुरू होगी तो शनि आपके जीवन को बहुत प्रभावित करेंगे। आपके 12वें घर में शनि आ जाएंगे। 12वें घर से शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ेगी और दशम दृष्टि 9 भाव पर पड़ेगी। तो अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि शनि की साढ़े साती 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। और आपको बता दें, शनि का जो साढ़े साती जो होती है वो 7.5 साल का होता है, इसलिए साढ़े साती कहा जाता है। और एक बात और, 7.5 साल का जो होता है वो 3 चरणों में होता है। पहला जो चरण जो होता है वो 2.5 वर्षों का होता है, यानी आप समझ लें कि 2.5 वर्ष का ही शनि की किसी भी एक ग्रह में रहते हैं। यानी शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और दूसरी राशि में जब जाते हैं फिर वहाँ भी 2.5 वर्ष तक रहते हैं। यानी प्रत्येक राशि में शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इसलिए 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष 3 बार ऐसा होता है तो साढ़े साती होती, मतलब साढ़े साती समाप्त होती है। और प्रथम चरण होता है तो शनि 12वें घर में रहते हैं, द्वितीय चरण में प्रथम भाव में और तृतीय चरण में द्वितीय भाव में रहते हैं। और शनि की साढ़े साती अपने आप में बहुत भयंकर माना जाता है, बहुत भयावह माना जाता है। आप इसे ये ना समझे कि हम आपको भयभीत कर रहे हैं, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको सतर्क कर रहे हैं। क्योंकि अभी से आप सतर्क रहेंगे तो शनि की साढ़े साती आ जाने पर भी आपके ऊपर शनि का निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और साथ ही साथ तरक्की भी खूब करेंगे, क्योंकि शनि ऐसा ग्रह माने जाते हैं। लोग शनि से तो भयभीत होते हैं, ये बात सही है, क्योंकि शनि जो है वो शनि की साढ़े साती के दौरान 7.5 गुना फल देते हैं। यदि आपने गलत कर्म किया है साढ़े साती से पहले या साढ़े साती के दौरान गलत काम कर रहे हैं, दोनों में शनि आपको 7.5 गुना नुकसान करते हैं। अच्छे काम कर रहे हैं तो 7.5 गुना लाभ मिलेगा। इस तरह से 7.5 गुना आपके कर्मों का फल मिलता है। इसलिए शनि को हल्के में ना लें। और यदि शनि आपका बहुत अच्छा हो, यदि शनि आपके जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह हो, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रसिद्धि आपको प्राप्त होगा। शनि क्या नहीं देते हैं? वित्तीय समृद्धि देते हैं, आर्थिक स्थिति को इतना बेहतर बना देते हैं कि शनि ही ऐसा ग्रह है कि आपके जीवन में धन के लिए एकदम समझ लें कि करोड़पति मालामाल धनवान बनाने वाले ग्रह हैं। शनि आपको गरिमा भी देते हैं, मान सम्मान भी दिलाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में, जहाँ दोस्तों राजनीति के क्षेत्र में आपको अपार सफलता देते हैं, उच्च पद देते हैं, बड़ा प्रतिष्ठा मान सम्मान देते हैं। इसलिए शनि को बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यही नहीं, शनि आपको सरकारी क्षेत्र में नौकरी भी दिलाते हैं। और आपको बता दें, ये आपके इनकम के बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं। धन के लिए, पैसे के लिए आपको तरसना नहीं पड़ता जब शनि आपके अच्छे होते हैं। तो शनि आपके बलवान होते हैं तो आपको धन के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ता है। आपको बता दें, शनि की जब महादशा चल रहा हो या अंतरदशा या मनमंत्र दशा या प्रत्यंतर दशा, किसी तरह का कोई भी समय चल रहा हो शनि का खास, और शनि की साढ़े साती भी हो, और शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं हो, शनि खराब स्थिति में हो, तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए आपके पर्सनल कुंडली में भी शनि का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शनि आपके अपने कुंडली में, क्योंकि आप मेष राशि के जातक हैं, आपके जैसे कितने मेष राशि के जातक होंगे, लोग तो ऐसे ही बहुत अच्छे लोग, विद्वान लोग के मुख से आप सुनते होंगे कि एक ही राशि के तो बहुत लोग हैं। अब वो जो भविष्यवाणी जो करते हैं, यानी भविष्यवक्ता एस्ट्रोलॉजर जो बोल देते हैं कि मेष राशि पर ये बुरा समय आएगा या अच्छा समय होगा, तो हम तो मेष राशि के जातक हैं लेकिन हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपके पर्सनल कुंडली पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि बारिश होने वाली है और पूरा जमीन भीगेगा, पूरा जो फील्ड है भीग जाएगा, सब जगह भीगेगा। और कुछ ऐसे, केवल ये तो कहना है कि भीग, क्योंकि बारिश होगी तो सब जगह भीगेगा, लेकिन कुछ लोगों ने अपने सुरक्षा कवच बनाकर रखा है, अच्छे जगह पर, ऊंचे जगह पर घर बनाकर रखा है, या फिर उन्होंने टेंट बनाकर रखा है, तो वो तो बारिश से बचेंगे ही। तो जो बारिश से बचने की उपाय कर चुके हैं वो तो बचेंगे ही। इसी तरह से शनि की साढ़े साती आएगी, लेकिन सभी मेष राशि के जातक जातिकाओं को नुकसान नहीं करेगा। कुछ को, जिनका शनि खुद बलवान है, अच्छा है, अच्छे पोजीशन में बैठा है, मित्र राशि के साथ बैठा है, ग्रह के साथ बैठा है, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा।
उनको नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, लाभ क्या मिलेगा, नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। वहीं कुछ लोगों को नुकसान, भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि उनका यदि शनि खराब जगह पे बैठा है तो नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ेगा। इसी में कहेंगे कि वो मेष राशि के जातक है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, हमारे साथ घटना ही घटना, दुर्घटना हो रहा है। तो यही होता है कि आपकी पर्सनल कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है। तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि कुछ लोग जो बताते हैं कि हम एक ही राशि के 1000 लोग हैं लेकिन सभी पर अलग अलग प्रभाव है, इसका मुख्य कारण यही है कि अपने पर्सनल कुंडली का प्रभाव होता है भी ज़्यादा, पर्सनल कुंडली का प्रभाव भी मान्य बहुत ज़्यादा रखता है। आप समझ चुके होंगे। अब आपको बताने जा रहे हैं कि आप ये बात समझ लीजिए कि शनि कमज़ोर हैं या ख़राब स्थिति में बैठे हैं तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। इसका भी समाधान होगा और बहुत सरल उपाय बताएंगे आपको। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी हम आपको देते रहते हैं, अक्सर देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दीजिए, उसके बाद घंटी वाले ऑल बटन को दबा दीजिए और आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि शनि का ये जो प्रभाव है वो आप पर कैसा रहने वाला है। मित्रों, शनि की 7.5 का जो प्रभाव रहेगा वो आप पर शुरू होगा 29 मार्च 2025 को। जी हाँ मित्रों, 29 मार्च 2025 को जो प्रथम चरण आएगा, शनि 12वें घर में प्रवेश करेगा। शनि की तृतीय दृष्टि आपकी द्वितीय भाव पर, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर और दशम दृष्टि 9वें भाव पर। अब इसमें नुकसान क्या होगा मेष राशि वालों? वैसे तो शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि पर शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। इससे आपको नुकसान पैसे को लेकर होगा, यानी आपके पास जो जमा पूंजी है, जो धन है, वो घटना शुरू हो जाएगा, बहुत खर्च बढ़ जाएगा। 12वें घर में शनि रहेंगे, 12वें घर खर्च को इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा खर्च आपका होगा, पैसे आपके पास जो आएंगे वो खर्च होते चले जाएंगे। साथ ही साथ खर्च तो बढ़ेगा ही, तनाव भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि सीधे छठे भाव पर होगी। मेंटली परेशान आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कब से? 29 मार्च 2025 से। तनाव आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मेंटली परेशानी रहेगी, पैसे बचेंगे नहीं, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य खराब तुरंत नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही शनि या कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करे तब शुरू हो जाता है नुकसान, ऐसा नहीं होता है। उसकी डिग्री धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे नुकसान बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होने से गर्मी नहीं मिलती आपको, सूर्य उदय होने के बाद जब तक सूर्य आपके नज़दीक जितना तेज़ी से आते हैं उतना ही तेज़ी से गर्मी बढ़ती है। उसी तरह से डिग्री बढ़ती है ग्रहों की तो आपके ऊपर प्रभाव भी बढ़ता है। नुकसान होना हो तो नुकसान बढ़ता है, लाभ मिलना हो तो लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपके लिए समय है 29 मार्च 2025 से आपके स्वास्थ्य खराब होगा। परिवार में द्वितीय भाव परिवार का भाव माना जाता है और तृतीय दृष्टि शनि की आपके द्वितीय भाव पर है, तो तनाव भी होगा, पारिवारिक झगड़े होंगे, पारिवारिक बंटवारे की बात होगी। पार्टनरशिप में यदि व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ नुकसान होगा, आपके पास पैसे कम हो जाएंगे, आपके पास धन बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, कर्ज में भी आप जा सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर पूरे डरने की बात नहीं है, डरे नहीं, क्योंकि बहुत नुकसान होता है तो रास्ता भी आपके पास शनि दे देता है। हम आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताने जा रहे हैं क्या करना होगा और क्या आपको शनि देगा, क्योंकि संघर्ष जो आपने शनि की 7.5 से पहले कर्म किए हैं उसका फल इस समय आपको मिलेगा। तो ऐसे में इस समय आपको फ़ायदा की जगह पे नुकसान इस मामले में होगा। जैसे कोई काम किसी का 1 दिन में होगा, आपका 4 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, ज़्यादा समय आपके कामों में लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि शनि की 7.5 में इस तरह की स्थिति बनेगी। अब आपके जो स्थिति है, पारिवारिक स्थिति, आप अपने परिवार से अलग भी हो सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे कदम ना उठाएं जिससे कि आप बड़े संकट में पड़ जाएं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, मेंटली परेशान भी होंगे। अब आपको बताते हैं दूसरे चरण की बात। दूसरा चरण जो होगा वो 2 जून से शुरू हो जाएगा, 2 जून 2027 से शुरू होकर 7 अगस्त 2029 तक चलेगा। अब इस समय शनि जो होंगे वो आपके दूसरे चरण में होंगे
और शनि जो होंगे वो आपके राशि में आ जाएंगे। शनि जब आपके राशि में आएंगे तो आपके राशि के जो स्वामी है मंगल हैं, और आपके राशि के स्वामी मंगल और शनि में शत्रु भाव माना जाता है, जिस कारण से नुकसान की स्थिति बहुत बढ़ती है। आप समझ लें, यदि आप भी शत्रु के घर में जाएं, अपने दुश्मन के घर में जाते हैं और कोई आपको अपना ही परिवार का सदस्य फ़ोन करे, तो आप किस तरह से टेंशन में आकर उसकी कुछ बात समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, उससे कुछ कहना हो, कुछ कह भी नहीं पाते हैं, उसे बता भी नहीं पाते हैं, आदि कई तरह के तनाव में आप रहते हैं। तो ये भी आपके लिए दूसरा चरण भी जो होगा वो चिंता बढ़ाएगा। अब टेंशन नहीं लेने की बात नहीं, हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा जो चरण होगा उस समय शनि की तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि सप्तम पर होगी और दशम भाव पर दशम दृष्टि होगी। ऐसे में जो आप कार्य कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन सब जगहों पर थोड़े थोड़े नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में तनाव आएगा, रिश्ते खराब हो सकते हैं, रिश्ते टूट भी सकते हैं, तलाक के नौबत आ सकते हैं, क्योंकि शनि यदि आपका पर्सनल कुंडली में खराब हो, या शनि की 7.5 हो, शनि का महादशा हो, शनि का अंतर्दशा हो, शनि का प्रत्यंतर दशा हो, आदि इस तरह की जो स्थिति बन रही होती है, इस तरह की दशा बन रहे होते हैं, तो आपको भारी नुकसान होता है। और आपके शनि खराब स्थिति में बैठा हो तो और भी नुकसान होते हैं। दूसरा जो चरण होता है वो इंसान को काफ़ी हद तक परेशान कर देता है, तो आपको परेशान जरूर करेगा। अब इसके लिए यहाँ तक कि मतलब आपको बड़ी घटना करा सकता है, आपके साथ ऐसे घटना हो सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं है, ऐसे घरेलू समस्या आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। तो क्योंकि शनि और मंगल जब एक साथ होते हैं तो ये बहुत नुकसान करता है, और इस समय शनि और मंगल एक साथ रहेंगे तो इस तरह की गंभीर परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गलत कदम ना उठाएं। तीसरा जो चरण होगा वो 8 अगस्त 2029 से शुरू होकर 30 मई 2032 तक रहने वाला है। अब ये जो समय होगा, अंतिम चरण होगा, अब ये भी काफ़ी कठिन माना जाता है, जो आपको कठिनाई तो देगा, लेकिन कुछ हद तक आपको राहत भी देगा, क्योंकि शनि जो है वो अपने नीच अवस्था से मुक्त हो जाएंगे। और तीसरा जो चरण होगा उस समय शनि हो जाएंगे मिथुन राशि में, जिससे आपको ठीक ठाक अच्छा लगेगा, ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि मेष राशि के बाद शनि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि में नहीं, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र। शनि और शुक्र में मित्रता मानी जाती है, जिस कारण से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यानी ये कह सकते हैं कि शनि इस समय जो स्थिति बनाएंगे, शुक्र के साथ, अपने मित्र के साथ रहेंगे, तो आपको कुछ विशेष नुकसान नहीं होगा। आप थोड़े से तनाव में तो रहेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 रहेगी तो तनाव तो आपके पास रहेगा ही, तनाव तो आपका 7.5 में ही तनाव बना रहेगा। और कुछ ऐसे लोग जो आपको तनाव दे सकते हैं, शत्रु भी बन सकते हैं, या पहले थे वो दूर होंगे, नए शत्रु बनेंगे। इस समय आप अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको असफलता मिल सकता है। अगर सफलता चाहिए तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। हमेशा मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि शनि मेहनत करने वाले पर बहुत प्रसन्न होते हैं और दिल खोल कर देते हैं, बुरे प्रभाव नहीं देते हैं, अच्छे कर्म करने वालों को लाभ भी देते हैं। यहाँ इसलिए इस समय आपके लिए शनि अपने मित्र शुक्र के साथ रहेंगे, तो जो तनाव भी मिलेगा, और तनाव क्यों मिलेगा, क्योंकि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब आप प्रयास करते हैं तो तनाव होता ही है, तो तनाव भी मिलेगा और आप लाभ भी ज़बरदस्त प्राप्त करेंगे, अचानक लाभ मिलेगा, कुछ राहत मिलेगा आपको। जब कुछ गलती आप करेंगे तो सुधार करेंगे, फिर राहत मिलेगा आपको। और इस समय आप बहुत बेहतर स्थिति में भी धीरे धीरे आना शुरू कर देंगे। लेकिन ये समझ लें कि शनि की 7.5 एक कठिन दौर होता है, एक परीक्षा का समय होता है, जिसमें इंसान को अपने आप को बचाना होता है। तो इस तरह से शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। और शनि की 7.5 के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए ये उपाय। आप यदि घोड़े का नाल मिल जाए मित्रों, तो ये आप जरूर ले लीजिए। काले घोड़े का नाल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, सामान्य घोड़े का नाल भी मिल जाए तो ये नाल अपने आप में बहुत महत्व रखता है, जो आप देख रहे हैं। इसको लेकर पिटवा कर इसको लोहार जो होता है वो ऊँठी या जो बर्तन आदि बनाने वाले
होते हैं या लोहे के सामग्री बनाने वाले होते हैं वही बना सकते हैं। वो जो बनाएंगे तो आपके बीच के उंगली का नाप से बनाएंगे और उसको पीट पीट कर बनाएंगे, अग्नि में डालकर ना बनाएं, क्योंकि बिना अग्नि में डाले वो लोग नहीं बनाते हैं। तो अग्नि में डालकर बनाने के लिए मना कर दें, पीट पीट कर बनवा लें। बनवाकर आप उसे शनिवार के दिन पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शनि मंत्र पढ़कर, स्नान आदि करके शनि मंत्र पढ़कर इसे धारण कर लीजिए, ये बहुत लाभ करेगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है, आप घोड़े का नाल नहीं मिल पाता है, तो आप क्या करेंगे? आपको करना है क्या कि आप प्रतिदिन एक काम कर सकते हैं कि शिव जी को जल अभिषेक करें थोड़ा सा गुड़ डालकर, और प्रतिदिन करें, या यदि समय ना हो तो शनिवार के दिन जरूर कीजिए। और आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप हमेशा ही शिव जी को पूजा करें, आराधना करें, तो आपके बड़े से बड़े संकट दूर होगा। हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को शनि ने वचन दिया था कि आपको जो भी पूजा पाठ करेंगे, प्रसन्न रखेंगे, उन पर मेरी बुरी दृष्टि नहीं पड़ेगी। आप समझ सकते हैं। फिर शनि की 7.5 से बचने के लिए ये तो बहुत अच्छा उपाय है। जो लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, उन पर शनि की 7.5 का निगेटिव प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आने वाले समय में भी अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।